अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूँ सुज़ैन जहान खान और मेरे साथ मौजूद है हसन अय्यूब। हसन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पहले तो पीटीआई वालों के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि जो साइफर केस था, जो एक बेबुनियाद और एक बड़ा बोगस सा केस था, उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। इस पे हसन आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका ये फेलियर है। प्रोसिक्यूशन ने एक बड़ा ठोस केस जो था उसको अच्छे तरीके से फॉलो अप नहीं कर सके। ठीक है। और जो ट्रायल उसका हुआ है, जो ट्रायल की गलतियां थी, उसका फायदा मिल गया बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और शाह महमूद कुरैशी को। देखिए, कोई भी चीज जब आप हेस्ट में करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये उन्होंने हेस्ट में जो ट्रायल कंक्लूड किया और जिस तरीके से वो चीजें कुछ हुई और जिस तरह वो कह रहे थे कि इसमें जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया ट्रायल के अंदर, तो उसका फायदा उठाया। और एक मेरे ख्याल के मुताबिक जो गलती इन्होंने ये की कि जो लॉन्ग सेंटेंस के ऊपर चलेगी प्रोसिक्यूशन, अगर तो ये सिर्फ इसकी साइफर के गायब होने का मामला होता तो ये तो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था। वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो बानी चेयरमैन के अपने हाथ में था। फिर मारिया मेमन को इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि वो मुझसे गुम हो गया। जब उन्होंने ये चीज खुद कन्फेस कर ली तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस तो था ना। एक चीज, दूसरी वो जो डॉक्यूमेंट जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया उन्होंने, उसको लहरा दिया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने इस केस के अंदर जो 3 ऐसे विटनेसेस थे जो कि उनके लोग थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी आकर जो है वो स्टेटमेंट दिया। इस सब के बावजूद इन तमाम चीजों को इग्नोर किया हाई कोर्ट ने, और उन्होंने केस को रिमांड बैक नहीं किया बल्कि उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। बहरहाल इसमें बहुत सी कमजोरियां थी। तो और हमेशा जब ट्रायल में गलती होती है तो उसका फायदा जो है एक्यूज को होता है, और वही फायदा उन्होंने लिया। हसन, इससे एक तो एक अदलिया पे जो एक एतमाद बहाल हुआ है सबका, जो कि कुछ लोग डगमगा रहे थे, कुछ ऐसे रिमार्क्स दे रहे थे जो नहीं देने चाहिए थे, तो उससे ये लोगों की एक मिसकंसेप्शन था जजिस साहिबान को लेके या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लेके, तो वो तो क्लियर हो गया कि वो बड़े फेयर जा रहे हैं और वो मेरिट्स पे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, बिल्कुल, जिन्होंने जिस तरीके की उनके बारे में जो है वो मुगलजात बकी हैं, बिल्कुल, वो जिस तरह की वो घटिया किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन इसके बाद, इससे पहले भी देखिए, कोई चीज अगर ऐसी है ना, कुछ आपका अगर किसी बात पर इख्तलाफ है जजमेंट पर, तो जजमेंट तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप जो है इससे ये पता लगा कि मेरिट्स पे ही फैसले हुए। देखिए, उन्होंने फैसला जो है, ये फैसला बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे बात एग्री कर रहा हूँ कि मैंने भी इसमें देखा कि सलमान सफदर जो हैं, जो कि बानी चेयरमैन के शायद लॉयर थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे थे साइफर केस में, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कंटेस्ट किया। अच्छा, अब गलती ये होती है साइफर केस के अंदर कि जो ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल में जो वकील साहब थे रिजवान अब्बासी साहब, वो अब हाई कोर्ट में वो नहीं थे, तो हाई कोर्ट में भी वकील चेंज हो गया। अब जिसने ट्रायल किया होता है उसको केसेस का ज्यादा पता होता है। जैसे देखिए, अब मुख्तलिफ चीजों में हमने देखा कि जो वकील जो जिसने ट्रायल किया होता है, जब वो आता है अपील के अंदर, तो उसको ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसको पता होता है, वो ऑर्गेनिक तरीके से उसको जो है अपने तरीके से उसको केस को कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो डिसीजन FIA का था। FIA ने इसमें जो है वो बेसिकली वकील करना था जो उन्होंने वकील किए, और मेरे ख्याल से जो पहले जज साहब थे उन्होंने अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया, अभी आपने कहा कि हेस्ट में उसका फायदा हुआ, जल्दी में हुआ तो ये जितना भी हेस्ट था वो ये था कि जो इमरान खान साहिब हैं उनको किसी तरीके हमने सजाएं देनी है, और उस हेस्ट में उनको समझ ही नहीं आई कि जो आप सजाएं दे रहे हैं ये इलेक्शन में उनको फायदा भी देगी, क्योंकि आपने उनको हर केस के अंदर जो है आप कन्विक्ट कर दिया, उनको जेल के अंदर रख लिया, तो ये इलेक्शन में फायदा हो गया। तो डोंट यू थिंक कि ये जो दूसरी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी है, ये हेस्ट में इन्होंने अपने लिए ज्यादा घड़ा खोद लिया? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था ये। जब ये सजा हुई थी तो उस टाइम कोई भी पार्टी आप जब सजा हुई थी उस टाइम जो है ना, लेकिन जो भी पीछे फोर्सेस या कुछ भी केयरटेकर गवर्नमेंट, ये FIA डिपार्टमेंट की बात करें ना, ये FIA का केस था, तो FIA ने क्या FIA पे कोई दबाव था जी? कोई दबाव था कि इतना हेस्ट में किया गया? नहीं, FIA के जब केस को आ जाता है, जब नैब को कोई केस आ जाता है, तो दबाव कई जगह कई दफा होता भी है और कई दफा नहीं भी होता। तो वो फिर कई चीजें जो है ना ऑटोमेटिकली कई लोगों का काम करने का तरीका वैसे जल्दबाज होते हैं। तो ये जो केस हुआ है, ये जल्दबाजी में जो है वो किया, जो भी उसको लुक आफ्टर कर रहा था। अच्छा, मैं इस हवाले से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इस केस को जो ड्यू प्रोसेस था उसको अगर वो अडॉप्ट कर लेते तो इसमें बचत नहीं थी, इसमें कन्विक्शन थी। ये केस देखे ना, आज तक क्वेश्चन ये है कि वो साइफर किधर है।
वो साइफर किधर prosecution गया? ने बताना किधर है? नहीं, वो तो खान साहब ने खुद कहा ना मुझसे गुम हो गया। तो लेकिन वो कह रहे लेकिन हैं उनसे कि गुम वो हुआ तो document रिस्पॉन्सिबल है। तो आप थे ना। बट ये तो उन्होंने प्रूव करना है। उन्होंने Prosecution उन्होंने करेगी ये ना। चीज तो प्रूफ करने पर नहीं की ना, उन्होंने तो ट्रायल के ऊपर जो बेनिफिट मिल गया उनको, उन्होंने ट्रायल में हेस्ट हो गया वो है, उसका बेनिफिट मिल गया उनको, ठीक है। तो वो उसका फायदा ले गए। अब लेकिन केस मेरिट पे हुआ है हसन, ये आप देखें कि जो हमारे नहीं, चीफ मेरिट जस्टिस पर ऑफ इस्लामाबाद हैं, सुनकर वो हमेशा मेरिट पे ही फैसला उन्होंने देते हैं। केस डिसाइड कर दिया। हम्म। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरिट पर ही मैं कह रहा हूँ कि इनकी अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनको बरियत कर दी, लेकिन मेरिट के ऊपर रिमांड भी हो सकता था। लेकिन जजेस का अपना फैसला है और वन मस्ट रिस्पेक्ट इट कि वो रिमांड भी कर सकते थे कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं हुआ ड्यूरिंग ट्रायल तो रीट्रायल कर ले। लेकिन जजेस की अपनी स्वाबदीद है, दोनों मोजे जजेस ने उन्होंने कहा कि इस स्टेज के ऊपर हम रिमांड नहीं करेंगे, तो वो रिस्पेक्ट है, ठीक है, ये बात सुनने वाली है। एक और चीज के अभी जिस तरह से केसेस बनते जा रहे हैं खान साहिब के ऊपर, और जिस तरह से उनकी वो आज कल एक केस में वो बरी हो गए, उससे पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, फिर 190 बिलियन वाला, तो उनको खान साहिब को रिलीफ मिलता जा रहा है। लाडला है ना, बिल्कुल लाडले। अब क्या कह सकते हैं, अब लाडले हैं या वो एक मोस्ट फेवरेट पाकिस्तान के एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर, कानून की नजर में फेवरेट नहीं होता। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि कानून की नजर में आपने देखना होता है कि अक्यूज्ड को तो वैसे कहा जाता है कि इज अ ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, बट बात ये है कि कानून की नजर में जो फैसले करने होते हैं, फैसले जो आपने करने होते हैं वो आपने आइन और कानून की रोशनी में करने होते हैं ना। आपने किसी की जो है वो पाकिस्तान के बहुत चाहने वाले इस चीज में तो आपने फैसले कर रहे हैं, तो फिर आप जो है इंसाफ नहीं कर रहे, फिर आप डंडी मार रहे हैं, एक चीज तो वाज़ेह फिर आप इंसाफी कर रहे हैं, फिर आप ईमानदारी कर रहे हैं। अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो नहीं, अगर आप देखें कि अगर इतने हेस्ट में केसेस हुए और खान साहब को कन्विक्शन पे कन्विक्शन और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये था ना कि आप उनके ऊपर एक बोगस फेक केसेस बनाए जा रहे हैं कि किसी तरीके इलेक्शन इमरान खान ना जीत। इसका एक ज़ाविया और भी है, जैसे कि ये करतूत है आदमी के, ये अमाल है। अच्छा चलिए, ये करतूत है और फिर भी प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूव ही नहीं कर सकती, बस ये तो नाकामी है ना जी। तो इसका मतलब वो झूठ तो ये तो आप देखिए, देखने का तरीका होता है। आप एक ग्लास देखें, जो इल्जाम आप जो आधा आप कहेंगे जी ग्लास इज हाफ फुल, आप ये भी कह सकते हैं ग्लास इज हाफ एम्प्टी। तो मैं कह रहा हूँ कि जी उनका जो अमालनामा है वो इतना दागदार है, इतना दागदार है कि उन पर इतने मुकदमात बने हैं। तो ये आपका नहीं, ये प्रोसिक्यूशन ने इनिशियल केस तो प्रूव कर दिया ना, केस तो बन गया। कुछ केसेस में तो नहीं कन्विक्शन तो हुई भी है उनकी आज भी, इसमें आगे मिल जाएगी आगे। अब साइफर केस के अंदर, साइफर केस को आप बुनियाद बनाकर आप कह रही हैं, तो बाकी किसमें आप देखिए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ, देखिए अभी तो आप इधर आइए। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जब शॉर्ट सेंटेंस होती है ना, जब तो वो उसमें कोर्ट हमेशा उसको सस्पेंड कर देती है। ठीक हो गया, ठीक है। ये कुछ मेरिट के ऊपर नहीं हुआ, वो शॉर्ट सेंटेंस की वजह से वो सस्पेंड हुई है, लेकिन रिलीफ तो आप उसको रिलीफ तो मिल रहा है। ये रिलीफ है। देखिए आप एक कोशिश हो रही है कि इमरान खान की एक झलक भी नजर ना आए। ये इमरान खान की जगह कोई और भी होता है जिसको 2 साल की सजा हुई है, उसकी भी जो सेंटेंस थी सस्पेंड कर देनी थी कोर्ट ने। ठीक है, लेकिन जितना कुछ नजर आ रहा है कि एक तस्वीर वायरल होने पे इतना इशू बन जाता है और जिस तरह से स्पीडी ट्रायल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसे लाकुनास छोड़े जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन के पास। शायद ऐसा कोई मवाद नहीं है क्योंकि ये बेबुनियाद और झूठे केसेस हैं कि वो इस चीज को प्रूव ही नहीं कर पा रहे, जिसकी एग्जाम्पल कल साइफर में जो है सामने आगे कि वो बरियत होगी। आगे एक और चीज, का केस का अपना हर केस के अपने मेरिट्स है ना। तो अब एक केस की नहीं, आप वकील हैं माजरत के साथ, अब एक केस की बरियत को बाकी जो क्रिमिनल केसेस हैं, हर क्रिमिनल केस का अपना फैक्ट्स होते हैं। अब एक केस के फैक्ट्स को उठाकर अब बाकी के ऊपर किस तरह रेप्लिकेट कर सकती हैं? तो उन्होंने खुद नहीं, आप मुझे बताइए ना, वकील आप किस तरह रेप्लिकेट कर रहे हैं? रेप्लिकेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि प्रोसिक्यूशन किस तरह से फेल हो रही है, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो 190 बिलियन का हो। 190 बिलियन का केस तो इतना सॉलिड केस है, इसी पे मैं आगे बात सॉलिड केस है कि उसके अंदर तो बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ की कन्विक्शन बड़ी ऑब्वियस है, दीवार पर लिखी हुई है। अगर आपको पढ़नी नहीं आ रही तो अब आपसे मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अभी जो खान साहब का जो केस रह गया वो इद्दत वाला केस है, फिर अभी ये जो 190 बिलियन वाला मिलियन वाला जो केस है, इद्दत वाला केस जो है ना, उसके ऊपर मैंने हमेशा से आपको कहा है, उस पर मैं कमेंट नहीं करता। मैं सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक गुनहगार आदमी हूं। अब उसका रीट्रायल होना है। अब वो केस चला गया नई जज साहब के पास, वो नए एडिशनल सेशन जज साहब जो है वो उस केस की दोबारा री हियरिंग करेंगे। इसमें कुछ टाइम मजीद लगेगा। अब इस टाइम का इसमें टाइम लगेगा। ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है जी। जब एक जज ने खुद रिक्यूज कर दिया,
तो पहले भी जो शाहरुख अंजुमन साहब ने पहले रिक्यूज नहीं किया था ना, तो ये उनका फैसला है। डोंट यू थिंक वैसे एक ओवरऑल उनका फैसला है कि जज की मर्जी है कि वो रिक्यूज करे या वो रिक्यूज ना करे। रिक्यूजल तो जज की अपनी स्वाधीन है ना। और अब देखिए 25 जून पे चला गया, तो इसको बहुत ही लेट लेके चले गए, उसको डे टू डे। जज साहब ने कहा कि मेरे पास कत्ल के मुकदमात हैं। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स जो होती है ना, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होना चाहिए सूरी तौर पर, कि जिसका केस पहले आया उस अदालत में, उस केस को वो पहले सुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी ये प्रैक्टिस रही माजरत के साथ हमारे जजेस ने कि जनाब वो आप 2019 की जो है वो आपकी अपील्स पेंडिंग है और आप 2022 की सुन रहे हैं। तो मतलब ये होता रहा है हमारे यहाँ, तो ये बड़ा अनजस्टिफाइड है और जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन बात ये है कि आपने अब इमरान खान के लिए वो जज साहब ने कहा कि मैं कत्ल के मुल्जमान जिनकी बेलें लगी हुई हैं, मैं उनको जेलों में नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अवाम के जहन में ये आया कि शायद इसको डिले फिर अवाम ने सिर्फ आप ये देख लेना कि अवाम के लिए ना लीडर तो कुर्बानी देता है। लीडर को कहना चाहिए कि मेरा साथ 2 साल बाद सुन ले, ठीक है, पहले आप जो है मेरी अपील 2 साल बाद सुन ले, मैं सेंटेंस पूरी कर लूंगा, पहले अवाम की केसेस सुने। एक बेगुनाह लीडर हो और अगर एक खातून पे एक बेबुनियाद एक बड़ा भोंडा सा केस बनाया गया हो, तो उसमें तो एक नेचुरल ऐसे भोंडे केसेस आपका क्या ख्याल है कि बाकी किसी बंदे पर दुनिया में नहीं बनेंगे पाकिस्तान में जिनके केसेस इस अदालत में लगे हुए हैं? अगर आप इस्लाम की एक सारी हिस्ट्री उठा के देख लेना, तो आपको कहीं पे भी कोई ऐसा केस या कोई ऐसी सजा नजर नहीं आई होगी जो आप सामने आ। मैं इस केस की मैं खाली बात कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत से मुकदमात, हमारा मुआशरा बड़ा जालिम है। You're right. जिसका जहां पर जोर चलता है वो दूसरे को रगड़ देता है, ज़िबा कर देता है। और मजे की बात यह है कि इन जालिमों में शुमार बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी होता है। उन्होंने भी ओपोजिशन के तमाम लोगों को जेल में डाला। तो फिर उन्होंने कहा जी कि शायद हकान अब्बासी ने मुझे कहा कि जी मुझे जेल में डालो, फिर कहता जी मैंने फिर बात मान ली, मैंने डाल दिया जेल में उसको। ये खुद वो आदमी अपने मुंह से बोल रहा है, ठीक है। तो ये जालिमाना मुआशरा है। फिर आप ये देखिए कि जो आप ये देखिए ना, मोहसिन बेग के साथ क्या किया उन्होंने, ये जुल्म ये खुद करता रहा है, ये मकाफाती अमल है। ये बानी चेयरमैन के साथ जो हो रहा है ये आप बीती है। मोहसिन बेग साहब का जो केस था, मोहसिन बेग के साथ क्या किया उन्होंने, देखिए आप देखिए उस बंदे को घर पर जाकर रेड कर आया, वो सिविल कपड़ों में बंदा आया, बहुत ही उनकी वो आगे से रिएक्ट किया उन्होंने। अच्छा, एक फितरी अमल है। मैं भी अगर होता मोहसिन बेग की जगह तो मैंने भी यही अमल करना था जब मेरे घर में कोई आगे घुसेगा तो। लेकिन अभी तो ये करवा गुजरे ना बानी चेयरमैन साहब रिसेंटली, ये बानी चेयरमैन ने ये कराया ना। पहले वो जहाज उनके लेकर वो मुख्तलिफ लोगों से जहाज लेके देते थे जिसमें बैठते थे, सैरे करते थे, और फिर बाद में जब वक्त पड़ा तो जब थोड़ा सा आपस में इख्तलाफ हुआ तो आपने जनाब उसके घर पर रेड करा दिया। किसी की कोई नेकी याद की है उन्होंने? ये तो मोहसिन कुछ आदमी है। अच्छा हसन, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि जी जो मोहसिन बेग के साथ हुआ, अभी रिसेंटली लाहौर में पंजाब पुलिस ने उसके ऊपर एक GIT एक इनकी रिपोर्ट भी आई, जिसमें नवाब टाउन में एक वाकया हुआ जिसमें पुलिस सिविलियन कपड़ों में जाती है और एक फैसल भट्ट नामी आदमी को उसके बच्चों के सामने गोलियां मार देती है, और जिसमें बाद में रिपोर्ट भी आती है कि जो पुलिस ने इनकाउंटर किया है ये बिल्कुल गलत किया है, और वो भी सिविलियन कपड़ों में जाती है। तो डोंट यू थिंक कि सिविलियन कपड़े पहन के पुलिस जो है ये गुंडागर्दी कर रही है, और वो सबको बता रही है कि अगर तुम हमारे साथ कुछ करोगे तो बदले में हम भी तुम्हारे साथ करेंगे, और बच्चों के सामने मार दिया जाता है। देखें, ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो तो कंडेमेबल है। कोई इस किस्म के लोग होते हैं जो कि मेरे ख्याल से ये गैर इंसानी अमल है, बिल्कुल, कि किसी को कानून की अदालत में लाए बगैर किसी का मर्डर कर देना। बिल्कुल, मुझे इस केस के फैक्ट्स मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह आप बयान कर रही हैं, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत नाइंसाफी है। तो ये इसमें जो पुलिस की गुंडागर्दी है किस तरह से खत्म होगी फिर, चाहे वो मोहसिन बेग हो या कोई आम इंसान? देखिए, मोहसिन बेग साहब वाला मामला तो ये था ना कि वो वहां पर मोहसिन बेग साहब को अरेस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन जाती है लाहौर में, और 1.5 घंटे बाद वहां से 1 घंटे के बाद उनके घर के ऊपर छापा हो रहा होता है, और वो मुराद सईद साहब की दरखास्त थी। अब ये मुराद सईद, बानी चेयरमैन, इन्होंने मिलकर जनाब ये सारी कार्रवाई डलवाई और फिर एक इज्जतदार आदमी की तज़ीक की, लेकिन फिर उनको जेल भिजवाया, फिर पुलिस की हाथों तशद्दुद करवाया उनके ऊपर, ये सब चीजें हुई ना। बिल्कुल हुई। तो ये जब चीजें आप कर गुजरते हैं तो यही फिर अल्लाह की लाठी जो है ना वो बेआवाज होती है। फिर मकाफाते अमल है। मेरे ख्याल से बानी चेयरमैन को भी अब कई मुकदमात में जो भुगतना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये उसकी ओवरऑल, चाहे कोई भी इस वक्त हो, अपोजिशन में हो या कोई गवर्नमेंट, देखिए जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का जो है ना वो जो नाराजगी आती है इसके ऊपर,
कहर आता है जो जालिम है उसके ऊपर। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी जालिम है, तो इसमें मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगा कि इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर जो बानी चेयरमैन के मुकदमात हैं, इसमें जो कि बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह हम आपसे व्यूअर्स को मैं एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए जी, बात ये है कि इस टाइम जो लोग समझ रहे हैं कि इस टाइम हालात बहुत बदल चुके हैं, बानी चेयरमैन शायद साइबर केस में डिसीजन आ चुका है, तो ही इज कमिंग आउट। तो ऐसी बात, मैं पूरी बात कर लूं कि ऐसी बात नहीं है जी। इमरान खान साहब, मैंने पहले भी कहा था कि 1 साल तक उनके बाहर आने का कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन अभी जो जितना मुश्किल वक्त स्टार्ट हो चुका है तहरीक इंसाफ के लिए, जो उन्होंने खुद अपने पाँव को जाकर कुल्हाड़े के ऊपर मार दिया है, इसके बाद उनको उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो बड़ा सॉलिड केस है, उसके अंदर भी बानी चेयरमैन की कन्विक्शन हो जाएगी। और अभी जो इद्दत वाला केस है, इसके डिसीजन आने में भी, ट्रायल होने में भी, जब तक ये ट्रायल कंप्लीट हो, इसकी अपील जो है वो मुकम्मल हो रही होगी, उससे पहले 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका होगा। और उसमें उनकी कन्विक्शन दीवार पर लिखी हुई साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि बेनिफिशियरी तो बानी चेयरमैन पहले से ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, मैंने केस पढ़ा हुआ है ना, मैंने केस पढ़ा हुआ है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, मैंने कुछ चीजें देखी हैं। और मजे की बात ये है कि जो एनसीए में जिस शख्स ने कंप्लेन की थी मलिक रियाज के खिलाफ, मैं उस शख्स से भी राब्ते में हूँ, ठीक हो। और फॉर इन्फॉर्मेशन, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा। सही हो गया। तो इसका मतलब तो ये तो पर्सनल रिलेशंस निकल जी, मैं जानता हूं, किसी ना किसी तरीके तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है फ्रॉम सोर्सेस। चाहे मैं अब इसको वाइंड अप करूंगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चाहे इमरान खान साहिब पे कितने भी केसेस क्यों ना बन जाए, बोगस केसेस, या किसी भी एनसीए में XYZ में कोई भी गवाह अगर आ जाता है या कोई नया केस बन जाता है किसी भी बुनियाद पर, तो मैं ये पाकिस्तान की अवाम को बताना चाहती हूँ कि हम सबको अपनी जुडिशरी पे इतना यकीन होना चाहिए, जो कि पास्ट से हमें पता लग रहा है कि किस तरह से मेरिट पे फैसले आ रहे हैं और किस तरह से इमरान खान साहिब को जो है रिलीफ मिल रहे हैं। बाकी रही एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऑपोजिशन, वो अपनी पूरे हथकंडे इस तरह के इस्तेमाल करेंगे कि इमरान खान साहिब को अगले 10 साल जेल में रखा जाए, लेकिन हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा एतमाद है। थैंक यू सो मच हसन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।